खुद में भी बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं और उनको एक फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए होता है। जो हमारा टारगेट था अचीव नहीं हो पाए तो आगे ऑप्शन नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। अब ये वहाँ तक पहुँचे हैं तो फाइनल हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणों से नहीं होता है। बचपन की शुरुआत में ही आपके मन में सपने पनपने लगते हैं। अधिकारी बन के देश की सेवा करेंगे। उसको पूरा करने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया, किताबों से दोस्ती की, फैमिली से दूरी बनाई और 5 से 6 साल की मेहनत के बाद भी जब सिलेक्शन लिस्ट आती है तो उसमें आपका नाम नहीं होता। कितना पेनफुल होता होगा ये। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ, मतलब कि आप वहाँ तक पहुँचे हो या आपके कोई साथी जो जिनका फाइनल सिलेक्शन ना हो पाया? देखिए, मैं इस प्रिपरेशन में पिछले लगभग 3 साल से हूँ, तो आई नो कि व्हाट प्रेशर स्टूडेंट्स फेस। एक स्टेज क्लियर करना, कभी कभी फाइनल स्टेज तक पहुँचना, फिर आप क्लियर फाइनल लिस्ट में ना पाना, एक बड़ी मेंटल प्रेशर होती है, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर द फैमिली। तो जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मेंटल प्रेशर होता है। ओनली स्टूडेंट्स नो हाउ दे गो थ्रू इट। हर साल लाखों युवाओं के साथ यही कहानी दोहराई जाती है। कहते हैं यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। लगभग 10 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं, 2500 लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और फाइनली 800 से 1000 तक का सिलेक्शन होता है। यूपीएससी के पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि हर 1000 में से केवल एक युवा ही फाइनली सेलेक्ट हो पाता है और बाकी के एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं। इंटरव्यू फेस किया है सर आपने? तो कैसा फील होता है तब सर, कुछ अनुभव बताइए। मैम, ये होता है कि बस मतलब अब ये वहाँ तक पहुँचे हैं तो फाइनल हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणों से नहीं होता है। तो ये लगता है कि करेंगे बेहतर, लेकिन कुछ भी चूँकि गारंटीड नहीं है, इसमें बहुत आप कह सकते हैं कि दुविधा की स्थिति रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि यूपीएससी के अलावा कोई करियर ही नहीं है, बाकी सारा करियर इसके सबऑर्डिनेट ही हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा ओरेटर है। अक्सर इस समाज में हम जी रहे हैं कि जहाँ यूपीएससी बहुत ही एक डिवाइन लिस्ट मानी जाती है कि उसमें नाम आ गया तो आप समझ लीजिएगा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन अगर नाम नहीं आया तो वो क्या फीलिंग होती है? बहुत डिप्रेशन लगता है और ऐसा लगता है कि जो हमारा टारगेट था अचीव नहीं हो पाए तो आगे ऑप्शन नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। डिलेमास बहुत रहते हैं, प्रोडक्टिविटी खुद की बहुत घटती है, खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है और हमारी आगे हमें क्या करना चाहिए इसके लिए कोई मार्गदर्शन भी समझ नहीं आता है। ये सिर्फ फेल्योर नहीं, ये उस सिस्टम का हिस्सा है जिसमें लाखों में से गिने चुने लोगों को ही जगह मिलती है। क्या इन युवाओं की मेहनत सचमुच व्यर्थ हो जाती है? क्या उनका ज्ञान, उनका अनुशासन, उनकी काबिलियत कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती? लेकिन साथियों, यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती है। जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिभा सेतु पोर्टल में वही कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने यूपीएससी के सारे चरण पास किए लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उनका बायोडेटा और क्वालिफिकेशन उनकी सहमति से सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों तक पहुंचेगा। अब तक 10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स का डेटा इसमें जुड़ चुका है।
न सिर्फ सरकार बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी इसमें जुड़ सकती हैं। PSUs, कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप सभी के लिए ये एक वेरीफाइड टैलेंट पूल है। Every year, 3,000 aspirants appear in the civil services interview conducted by the UPSC. However, only 1,000 aspirants are able to clear this examination. But what about rest of the 2,000 aspirants? They also have the greater skills. They have more talent, such kind of experience which can be utilized in other fields, whether it is government or private. Pratibha Setu will act as a platform to utilize these skills, to utilize the experience of such students who have appeared in the UPSC civil services interview but they are not able to clear it finally. So Pratibha Setu ultimately will act as a bridge between the availability of the talent pool and employment. यूपीएससी की जर्नी अब केवल सिलेक्शन तक सीमित नहीं है। अब ये मेहनत, ये ज्ञान और ये प्रतिभा देश की दूसरी सेवाओं में भी काम आने वाली है। प्रतिभा सेतु उन सपनों को जोड़ रहा है जो शायद अधूरे रह गए थे। इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये भी है कि जैसे जो भी स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते तो उनके ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है। कई बार वो फैमिली प्रेशर हो सकता है, कई बार वो प्रिपरेशन के लंबे टेन्योर में रहने के बाद खुद में भी बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं और उनको एक फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए होता है एक टाइम पे पहुंचने के बाद। तो उस दिशा में अगर देखें तो बहुत सारा नई कदम है और आई थिंक वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा कदम। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिभा सेतु से एस्पिरेंट्स की जिंदगी बदलेगी? क्या प्राइवेट कंपनियां इंटरेस्ट दिखाएंगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें और सरकार की इस पहल के बारे में आपकी क्या राय है ये बात भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एस्पिरेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।